पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि कश्मीर में अब आतंकवादियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। इसके लिए सुरक्षा बलों को कोई समाधान निकालना होगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने और लोगों की हत्याओं के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की एजेंसियों को एक दो आतंकवादियों को पकड़कर उनके हथकंडों के बारे में विस्तार पूर्वक पता करना चाहिए। इसमें जरा सी भी देरी नहीं करनी होगी। सुरक्षा बलों को अब आतंकवादियों से निपटने के लिए स्थायी समाधान ढूंढना होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष व जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चेतावनी दी है कि वो रोशनी एक्ट को लेकर उन पर की गई टिप्पणी या तो वापस लें या फिर मुकदमे का सामना करने को तैयार रहे। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि सत्यपाल मलिक का झूठा व तथ्यहीन बयान शर्मनाक है। महबूबा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे बारे में रोशनी एक्ट का लाभार्थी होने के बारे में सत्यपाल मलिक का झूठा और तथ्यहीन बयान बेहद शर्मनाक है। मेरी कानूनी टीम उस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयारी कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सत्यपाल मलिक के पास एक ही विकल्प है कि वो अपनी टिप्पणियों को वापस ले, नहीं तो वो कानून का सहारा लेंगी। जिला पुंछ में भारतीय सेना द्वारा विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों को हथियारों की जानकारी दी जा रही है। हथियारों के रखरखाव, सफाई कैसे हो, इसकी भी जानकारी व ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं प्रशिक्षण पाने वाले विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों ने सरकार से बदलते दौर के साथ नई तकनीक वाले आधुनिक हथियार विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों को देने की मांग की, ताकि जरूरत पड़ने पर 1990 के दशक की तरह अब भी आतंकियों को कड़ा जवाब दिया जा सके। पुंछ के एक गाँव में सेना द्वारा आयोजित कार्यशाला के दौरान सदस्यों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेना ने वीडीसी के सदस्यों को उनकी आत्मरक्षा क्षमताओं को और बेहतर बनाने की सहायता की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद फारूक अब्दुल्ला ने रामबन और बनिहाल का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को किए गए निर्णयों में कहा गया था कि 370-35 से हटने के बाद शांति होगी, विकास होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं बदला है। बेगुनाहों की हत्याओं ने बीजेपी के दावों की पोल खोल दी है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति व दोस्ताना माहौल बने। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के लवालपुरा गांव में एक शादी समारोह में वाजवान खाने से कम 40 लोग बीमार पड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 40 शादी में आए मेहमानों ने दावत खाने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत की। तुरंत कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। अब तक उल्टी, दस्त, पेचिस की शिकायत करने वाले 40 से अधिक लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बांदीपुरा में भर्ती कराया गया है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को खाना पीना, शेल्टर देने वाले नेताओं व लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों के समर्थकों को, देशद्रोहियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए। कश्मीर घाटी के शोपियां के द्रगाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने कुछ ही घंटों में मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकियों में टीआरएफ का शोपियां का जिला कमांडर आदिल अहमद वानी भी था। आदिल वही आतंकी है जिसने टारगेट किलिंग में बीते दिन उत्तर प्रदेश सहारनपुर के रहने वाले साकिर अहमद को मारा था। दोनों मारे गए आतंकियों के कब्जे से हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी के कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कश्मीर घाटी में हाल ही में हुई हत्याओं व आतंकी हमलों की साजिश रचने के संबंध में की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों के घरों या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ये लोग मारे गए हैं, उनका कथित तौर पर प्रतिबंधित
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर सहित अन्यों से कहीं न कहीं संबंध है। ये छापेमारी श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अवंतीपुरा, सोपोर और कुलगाम में चल रही थी। इस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारियां होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच कनाडा के एक थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी के विशेषज्ञों ने कहा है कि दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से घबराकर पाकिस्तान तालिबान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थिंक टैंक ने कहा है कि इस साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान का राज होने से आतंकवादी संगठनों का मनोबल ऊंचाई पर है और पाकिस्तान उनके साथ और नजदीकियां बढ़ा रहा है, जिससे आतंकी गतिविधियां और हिंसा और बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही 180.66 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी में जनता को संबोधन कर नमस्कार किया। उन्होंने भोजपुरी में लोगों को बताया कि उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2017 से पहले जो सरकार यहाँ पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहाँ माफिया माफी मांग रहे हैं और सबसे ज्यादा दर्द भी माफिया वादियों को हो रहा है।